नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन। स्वागत करती हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ख्वाहिशें BMU में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूं सभी लोग ठीक ठाक ही होंगे और रहना भी चाहिए। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने जो अपना दूसरा चैनल बनाया है गीत माला अवधि सखी नाम से, तो प्लीज़ जल्दी से जाकर उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। और वहाँ पर मैं भजन, देवी गीत ये सब लेकर आती हूँ। और आगे अभी सोहर, नकटा, बन्ना, बन्नी और जो भी हमारे संस्कार गीत होते हैं उनको लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ जल्दी से जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लोग चेक कर लेना। मेरे गीत अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करके शेयर भी कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरी एक यूट्यूबर फ्रेंड है, बल्कि मैं ये कहूँगी वो मेरी छोटी बहन है। उसने मुझसे पूछा था, दीदी क्या आप टीचर हैं? और इसके साथ साथ आज मैं आपको बताऊँगी मैं कौन हूँ, कहाँ रहती हूँ, क्या करती हूँ, और सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि कई बार मेरे पास ही नहीं, बाकी यूट्यूबर्स के पास लोग कमेंट करते हैं कि आप कहाँ से हैं, किस सिटी से हैं। तो ये जवाब भी आपको देने वाली हूँ। क्योंकि मेरी छोटी बहन है, उसने मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछा था, दीदी क्या आप टीचर हैं? पता नहीं उनको कहाँ से कैसे लग गया कि मैं टीचर हूँ। ये मेरी लाइफ का ऐसा क्वेश्चन है कि अगर मैं इसको पूरा डिटेल में बताऊं तो मेरी लाइफ एकदम ताश के पत्तों की तरह खुल जाएगी। और बहुत सारे लोग, अगर मैं शेयर करती हूँ तो फिर बहुत सारी बातें निकल कर सामने आएंगी, जिससे कि बहुत सारे लोग नाराज़ भी हो जाएंगे। मेरा घर परिवार, रिश्तेदार, नातेदार। और मैं नहीं चाहूँगी कि मैं ये सब चीज़ें यहाँ लेकर आऊँगी। हाँ, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मेरी अब से पहले की लाइफ कैसी रही है, तो ईमानदारी के साथ जितना मैं यहाँ पर बता सकती हूँ उतना ज़रूर बताऊँगी कि मेरी अब तक की लाइफ कैसी रही है, अच्छी रही है, बुरी रही है। जीवन के कुछ अनुभव, लोगों के साथ मेरे कुछ अनुभव, घर से अगर बाहर निकली हूँ तो वो सब चीज़ें, कैसा मैं फ़ील करती थी जब घर से बाहर निकलती थी। और जीवन के करीब 25-30 साल जो शादी के बाद एक हर लड़की और लड़के के लिए गोल्डन पीरियड होता है, कैसा रहा है वो मेरा। अगर आप लोग सब कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और ये जो क्वेश्चन है, क्या मैं टीचर हूँ, एक ऐसा क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है कि यहीं से स्टार्ट हो जाती है मेरी लाइफ, जो एक टिपिकल लाइफ थी मेरी, उसकी स्टार्टिंग। तो मैं आप लोगों से बता दूं, ये जो क्वेश्चन है क्या मैं टीचर थी, तो वैसे तो मैं हाउसवाइफ हूँ, लेकिन बहुत सालों तक मैंने छोटे बच्चों को पढ़ाया है प्राइवेट स्कूल में। और साथ ही साथ अपने घर का काम भी करती थी। 6-7 घंटे घर से बाहर रहती थी। सुबह जैसे बहुएं अपने घर का काम करती हैं, स्कूल से आने के बाद शाम को अपने घर का काम करती हैं। ऐसा नहीं कोई नौकर चाकर थे घर में करते थे, मैं ही सब करती थी। कैसे सब कुछ निपटाती थी, कैसे मैनेज किया है सब कुछ, ये एक ऐसी जर्नी है मेरी लाइफ की जो बहुत सारे लोगों को शायद इंस्पायर भी कर सकती है। आप कह सकते हैं मैं टीचर थी, लेकिन सरकारी टीचर नहीं, छोटे बच्चों को पढ़ाती थी प्राइवेट स्कूल में। कितनी सैलरी मिलती थी,
कैसे मैं सब मैनेज करती थी, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो प्लीज़ जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं चाहूँगी कि जैसे ही मेरा टारगेट पूरा होता है, ये जर्नी भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मेरी जर्नी ऐसी है कि बहुत सारी लड़कियों को शायद मेरे ख्याल से हिम्मत मिलेगी कैसे मैंने इतने साल अपनी लाइफ को गुजारे हैं और कैसा रहा है मेरा ये सफ़र शादी के बाद वाला अब तक। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो क्वेश्चन है क्या मैं टीचर थी, तो आप कह सकते हैं मैं टीचर थी, लेकिन मैं अपने आप को नहीं मानती हूँ मैं टीचर थी। हाँ, बस ये है छोटे बच्चों को पढ़ाती थी, लेकिन समाज की निगाह में तो मैं टीचर ही थी। हाँ, ये बात है कि मैंने NTT कोर्स भी किया है, नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग का मैंने कोर्स किया है, तो कह भी सकते हैं कि छोटी मोटी टीचर भी थी। बाकी मौजूदा समय में मैं अपने घर में रहती हूँ, टीचर नहीं हूँ, काम करती हूँ घर का, अपना परिवार संभालती हूँ, अपना घर देखती हूँ। कौन हूँ मैं, कहाँ रहती हूँ? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, मेरा नाम सुमन है, मेरे 2 बच्चे हैं, सासू माँ है घर में, ससुर जी नहीं हैं, और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। और मैं कहाँ रहती हूँ, तो मैं यूपी से हूँ, यूपी के एक कस्बे से हूँ, और अपना घर परिवार संभालती हूँ, हाउसवाइफ हूँ। जैसे सारी हाउसवाइफ अपने घर में काम करती है, अपना घर परिवार देखती है, वैसे ही मैं भी देखती हूँ। फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि हमको सामने से दिखता कुछ है और होता कुछ है वो, जिससे हमें लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, बहुत सारी चीज़ें परेशान करती हैं। एकदम से लाइफ चेंज हो जाती है। जीवन में कभी ना कभी एक ऐसा समय आता है कि हमारी लाइफ एकदम से चेंज हो जाती है। जैसे हम पहले होते हैं वैसी बिल्कुल लाइफ नहीं रहती है। इतना कि हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है, और वो सब कुछ हमें झेलना भी पड़ता है। और हम कभी कभी ऐसी लाइफ की सिचुएशन होती है कि हम इतना परेशान होते हैं कि हमारे सामने कोई रास्ता ही नहीं सूझता है, लेकिन भगवान की कृपा से उसी समय कोई ना कोई हमें ऐसा मिलता है, जब हम इतने परेशान होते हैं, हाथ पैर मार रहे होते हैं जीवन में कि क्या करूं मैं, क्या करूं अब, और हाथ पैर मारते हैं अपनी जीवन जीने की जो आसान प्रक्रिया है उसको खोजते रहते हैं। तो उसी समय ईश्वर की कृपा से कोई ऐसा बंदा टकराता है कि धीरे धीरे आप उसके संपर्क में आते हैं, और अगर वो अच्छा बंदा है तो उसकी बातों का असर आपके ऊपर होता है, और धीरे धीरे आपकी भी समझ में आने लगती हैं कुछ चीज़ें। तो वो बातें आपकी लाइफ को आसान बनाने में बहुत कामयाब होती हैं। ठीक इसी तरह अगर इसी समय कोई गलत बंदा आपकी लाइफ में आता है, तो लाइफ यहाँ से आपकी एकदम अपोजिट वे में चली जाती है। आप गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं, जो कि आपकी पूरी लाइफ को ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा ये बंदा। तो इसलिए ऐसा है कि जीवन में अगर मेरा मानना है जहाँ तक, जीवन में अगर हमारे कोई कठिनाई आती है तो हमें बहुत ही सोच समझ कर कुछ चीज़ों का फ़ैसला लेना चाहिए। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत समझदार थी, बिल्कुल भी नहीं। मैं भी हर लड़की की तरह थी कि जो सपने संजोती है अपनी शादी के बाद। एक लड़की के जो सपने होते हैं वही मेरे भी थे, लेकिन आपको नहीं पता होता है कि आपके साथ क्या होने वाला है। सौभाग्य के वेश में आपके सामने कभी कभी दुर्भाग्य भी खड़ा होता है। क्या कर सकते हैं हम, क्या करना चाहिए? ऐसे में बहुत परेशान हो जाते हैं, एकदम कुछ समझ में नहीं आता क्या करें हम लाइफ में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का तो सवाल केवल ये था, क्या मैं टीचर हूँ? तो मैं बताना चाहती हूँ, आप कह सकते हैं मैं टीचर थी, क्योंकि मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। किसी को लग जाता है कि शायद मैं सर्विस करती हूँ और टीचर हूँ मैं, क्योंकि सफ़र में आते जाते 2-4 लोगों ने
कभी कभार मुझसे क्वेश्चन उठाया है कि आप लेडीज़ ने कि क्या आप कहीं सर्विस करती हैं, आप कहीं जॉब करती हैं, क्या आप टीचर हैं। तो वैसे ही मेरी एक बहन, यूट्यूबर बहन ने मुझसे क्वेश्चन किया था, दीदी क्या आप टीचर हैं। तो हाँ, मैं बता रही हूँ, मैं टीचर थी, अब नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और इसी के साथ इस वीडियो का एंड करेंगे। हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और लाइफ को एंजॉय करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, प्यार बांटते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।